दिव्या और रघु की नई नई शादी हुई है। दिव्या को कलेक्टर बनना है। रात को दिव्या सारा काम होने के बाद पढ़ाई कर रही थी और लाइट ऑन रह जाने की वजह से रघु की आंखें खुल गईं। अरे दिव्या, रात के 2 बजे क्या पढ़ रही हो? 2 दिन बाद मेरा रिटर्न का एग्जाम है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। क्या? पर इतने रात को क्यों पढ़ाई कर रही हो? सुबह पढ़ लेना। सुबह घर का इतना काम होता है, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। 1 घंटे और पढ़कर सो जाऊंगी। एग्जाम क्यों देना है तुम्हें? मुझे कलेक्टर बनना है, उसके लिए यूपीएससी का एग्जाम देना है। अभी तक यूपीएससी का भूत सर से नहीं उतरा है क्या? मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। 1 घंटे बाद तू भी सो जाना। सुनिए जी, कल आप सासू माँ से बात करेंगे? किस बारे में? 2 दिन बाद मुझे एग्जाम में जाना है, उनकी परमिशन चाहिए। ठीक है, कल आराम से बात करूंगा। पर दिव्या, कलेक्टर बनने का सपना छोड़ दो। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग इतने बड़े ओहदे हासिल नहीं कर सकते। खैर, तुम कहाँ मेरी बात समझोगी। मैं सोता हूँ। रघु नाश्ता करके ऑफिस के लिए जाने निकलता है। तभी दिव्या रघु को इशारा करती है। क्या? सासू माँ से कहो ना, रात वाली बात। क्या खुसुर फुसुर चल रही है? अरे अम्मा, कल दिव्या का रिटर्न एग्जाम है, तो उसे जाने देना एग्जाम के लिए। तो हमने कहाँ रोका है, जाओ जिसको जहाँ जाना है। रघु के जाने के बाद रानी कहती है, अम्मा, भाभी आपकी चुगली कर रही थी भैया से। हाँ, हमें पता है। क्यूरी बहुरिया, मेरे लाला को क्या कहत रही थी कि हम तुमसे बहुत सारा काम करवाते हैं। नहीं सासू माँ, मैंने ऐसा नहीं कहा। अरे रानी, ई बता, ई रिटर्न एग्जाम का होता है? यूपीएससी की तैयारी कर रही है भाभी, उन्हें कलेक्टर जो बनना है। का सच में? बहू, सपने देखना बहुत अच्छा है, पर उसे पूरा करना सबके बस की बात नहीं है। जाके कपड़े धो और के बाद खाना भी बनाना है। कलेक्टर बनेगी। आज दिव्या का यूपीएससी का एग्जाम है। दिव्या रेडी होके जा रही होती है। बहू, कहाँ जा रही है? सासू माँ, वो बताए थे ना, आज एग्जाम है। हमारा सर फटा जा रहा है, 1 कप चाय पिला दे। चाय के चक्कर में दिव्या को देर हो गई। दिव्या का रिटर्न का एग्जाम चालू हो गया था, पर वो अभी भी घर में थी। जल्दी जल्दी चाय बना के एग्जाम के लिए निकलूं, एग्जाम चालू भी हो गया होगा। दिव्या चाय लेके सासू माँ को दे देती है। तभी बाथरूम से रानी की आवाज आती है। भाभी, मैं गर्म पानी करना भूल गई थी, क्या गर्म पानी करके दे दोगी? मेरा एग्जाम चालू भी हो गया होगा, मैं एग्जाम देने जा रही हूँ। अरे कुछ ना होता है, अगर 5-10 मिनट लेट भी हो गई तो गर्म पानी करके चली जाना, वैसे भी फेल ही होना है एग्जाम में। ठीक है सासू माँ। दिव्या जल्दी जल्दी गर्म पानी रानी को देती है और दौड़ते हुए चली जाती है। दिव्या एग्जाम देने क्लासरूम में पहुंचती है। एग्जाम देने जो भी लोग आए थे, सब दिव्या का मुंह देख रहे थे। एग्जाम देने आई हो? जी सर। आधा घंटा लेट हो, वापस घर जाओ। प्लीज सर, एग्जाम देने दीजिए। आधा घंटा बीत चुका है, अब क्या ही लिख लोगी? फेल ही हो जाओगी। सर, अगर फेल ही होना है तो एग्जाम देकर फेल हो जाएंगे, पर हमें एग्जाम देने दीजिए। सर दिव्या को पेपर देते हैं। दिव्या फट से लिखना शुरू करती है और धड़ाधड़ सारे जवाब लिखते जाती है। एग्जाम खत्म होते होते जो लोग दिव्या पर हंस रहे हैं, वो लोग हैरान होकर दिव्या को देख रहे थे। वो सप्लीमेंट पर सप्लीमेंट लिए जा रही थी। घंटी बजी और दिव्या ने टाइम पे पेपर सर को दिया और वहां से खुशी खुशी निकल गई। कुछ दिन बीत गए। आज के दिन रिटर्न का रिजल्ट आने वाला था। दिव्या को टेंशन हो रही थी। चेक कीजिए ना, मेरा रिजल्ट क्या आया। अरे बाबा, वही कर रहा हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है।
हमारी रानी पढ़ाई में इतनी होशियार थी, फिर भी फेल हो गई। तू कहाँ से पास होगी बहुरिया? और नहीं तो क्या, भाभी को लगता है वो मुझसे भी ज्यादा होशियार है पढ़ाई में। पास? क्या? अरे तू पास हो गई है? सच में? हाँ। अब बस इंटरव्यू का राउंड कंप्लीट करना होगा। भाभी पास हो गई? पर कैसे? जरूर भाभी ने नकल की होगी। मुझे नहीं लगता कि दिव्या ने नकल की होगी। कई बार मैंने खुद दिव्या को आधी रात में पढ़ाई करते देखा है। सारा काम होने के बाद पढ़ती थी। दिव्या बहुत खुश थी और कहीं ना कहीं रघु भी बहुत खुश था, पर तुलसी देवी और रानी मन ही मन जल भून रहे थे। दिव्या अपने सपने से कुछ कदम दूर थी। आज दिव्या का इंटरव्यू है। इंटरव्यू में लोग अक्सर घबरा जाते हैं, पर दिव्या बहुत कॉन्फिडेंट होके इंटरव्यू देने गई। दिव्या जी, अगर आप कलेक्टर नहीं बन पाए तो? मैं वापस कोशिश करूंगी। एक और सवाल, आप कलेक्टर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं मेरी तरह गरीब बच्चियों की जिंदगी संवारना चाहती हूँ। मेरी तरह कितनी लड़कियां हैं कि जिनको उनका समाज, परिवार वाले कुचल देते हैं। मैं उन सब के लिए आशा की वो किरण बनना चाहती हूँ। आप जा सकती हैं दिव्या जी। थैंक यू। दिव्या अपने चेहरे पे मुस्कान लेके चली जाती है। 2 महीने बाद दिव्या का नाम कलेक्टर लिस्ट में आता है। दिव्या बहुत खुश थी। दिव्या से भी ज्यादा रघु खुश होता है। अम्मा, दिव्या कलेक्टर बन गई। तुलसी देवी और रानी ये सुनकर आग बबूला हो जाती है। आज तक जिस पर उन्होंने राज किया था, आज वो शक्तिशाली बन गई थी। उस दिन से रोज दिव्या के लिए लाल बत्ती की गाड़ी आती थी, और जब वो काम पर जाती थी तो उसकी सास और ननद बहुत जलती थी उससे। कुछ दिनों बाद रानी और तुलसी देवी स्कूटर पर जा रहे थे। वो लोग गलती से किसी को ठोकर मार देते हैं और पुलिस उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। सर, गलती से हो गया, आगे से नहीं होगा। गलती से तुम किसी को भी ठोक दोगी? पापा की परी हो क्या? आपको पता नहीं है, हमारी बहू कलेक्टर है। तो मेरा बाप सीएम दोनों को जेल की हवा खिलाकर रहेगा। देखो अब। और उसी वक्त दिव्या पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसे देखकर इंस्पेक्टर सैल्यूट करता है। आ गई हमारी कलेक्टर बहू। इन्होंने जो भी नुकसान किया है उसकी भरपाई मैं करूंगी। मैडम, आपने आने की तकलीफ क्यों की? एक कॉल कर देते, मैं खुद इन्हें आपके घर छोड़ देता। अब तक मैंने केस लिखा भी नहीं है मैडम। तो केस लिखो, और सही केस लिखो कि मिस्टेक से एक्सीडेंट हुआ है। जो भी मुआवजा होगा मैं दे दूंगी। चलिए सासू माँ, घर चलते हैं। दिव्या दोनों को घर ले जाती है। तुलसी देवी और रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों दिव्या से माफी मांगते हैं।